أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين ربي زدني علما نافعا صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. चलिए आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ये सूरह नहल चल रहा, देखिए इसकी 10th आयत से पढ़ेंगे, सेकंड रुकू से इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर देखिए ये जो ये जो आयत है ना इंशाल्लाह ताला, यहाँ से अल्लाह ताला जो अपने पे जो एहसान करे उसकी कुछ नेमतों का अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि हुवल्लज़ी, वही है वो, अनजला मिनस समाई मान, तो वो वही जाते पाक वो है। अल्लाह ताला कौन है जो नाजिल करता है आसमान से पानी, मिनस समाई मान। और किसके लिए अल्लाह ताला नाजिल करता है आसमान से पानी? लकुम, तुम्हारे लिए। मतलब कि जब भी बारिश होंगी ना नेक्स्ट टाइम, तो आप लोग ये आयत को याद करिए कि अल्लाह ताला आसमान से जो पानी बरसा रहे हैं वो किसके लिए बरसा रहे हैं? लकुम, तुम्हारे लिए, मतलब अपने लिए बरसा रहे हैं अल्लाह ताला ये। और उस पानी से हम लोग क्या करते हैं? मिन्हो शराबुन, उसमें से हम पीते हैं। व मिन्हो शजरुन, और उससे दरख्त निकलते हैं, फीही तुसीमून, और उससे तुम क्या करते हैं? अपने अपने जो चराते, तुम अपने अपने जो जानवर से चराते हैं। मतलब कि ये आसमान के पानी के फायदे देखिए जो अल्लाह ताला हमारे लिए बरसाते हैं, उससे हम पीते भी वो पानी से, और वो इस पानी से दरख्त भी उगते, मतलब जो ट्रीज जो बड़े होते हैं उससे ही होते हैं। और उसी ये पानी के जरिए से क्या होता है, जो 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 दरख्त उठते उससे क्या करते हैं, हमारे जो जानवर है उसको खिलाया जाता है वहां से। जैसे अपन जो ये जो ऊंट है, ये जो गाय है, ये सब ये जो है ना कैटल चौपाए, उनको उसी से खिलाया जाता, ग्रेस करते ना वो बोलते हैं। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि युम्बितु लकुम बिही ज़रअ, तुम्हारे लिए वो उगाता है उससे खेती। मतलब ये जो आसमान का पानी जो बरसता, इसी से अल्लाह ताला क्या करते हैं, हमारे लिए युम्बितु लकुम बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए उगाता हूं मैं बोल के बोल रहे हैं क्या? खेती। वह जैतून, और जैतून, व नखील, और खजूर के दरख्त, वल अनाब, और अंगूर। मतलब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारे लिए कर रहा हूं मैं सब, आसमान का पानी बरसा रहा हूँ, और फिर ये पानी से तुम्हारे लिए खेती भी निकलती है, हम जो खाते, अलग अलग तरीके जो चीजें जो खाते हैं अपन अपने खाने में। और वमिन कुल्लिस समरात, और हर तरीके के, हर किस्म के असमरात, मतलब फल, एवरी टाइप ऑफ फ्रूट अल्लाह ताला ये पानी से बरसाए तुम्हारे लिए बोल के बोल रहे हैं। तो इन सब चीजों में क्या है? इन फी ज़ालिका लआयतन, इस इन सब में, इन फी ज़ालिका, बेशक इसमें, अलबत्ता निशानी है। सबके लिए निशानी नहीं है, किसके लिए निशानी है? लिकौमी यतफक्करून, उस कौम के लिए जो गौर व फिक्र करती। तो देखिए नेक्स्ट टाइम हम जो भी खाएंगे ना खाना, चाहे वो खाना रहने दो, चाहे कोई भी फ्रूट वेजिटेबल कुछ भी रहने दो, हम सोचना कि अल्लाह ताला हमारे लिए सब बनाए। और इसमें क्या निशानी है? उस कौम के लिए जो गौर व फिक्र करते, मतलब हम गौर व फिक्र करने वाली कौम अगर है, तो इन सब चीजों में हमारे लिए निशानी है, अल्लाह ताला के करीब आने का जरिया है इन सब चीजों में। तो हम जो भी खाते हैं अल्लाह ताला को याद करे खाना, कि अल्लाह ताला हमारे लिए इतने सारे चीजें, सिर्फ अल्लाह ताला चाहे तो सिर्फ एक ही चीज पैदा कर सकते थे ना, सिर्फ एक ही चीज, एक ही रोटी, एक ही सालन बस। मगर अल्लाह ताला क्या करे, अलग अलग टाइप का रखे। देखिए बिल्कुल समरात, हर तरीके के भले हमारे लिए, ताकि हम गौर व फिक्र करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और अल्लाह ताला क्या करे हमारे लिए, वसख्खर लकुमुल लैला वन नहार, और मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए रात और दिन। मतलब अल्लाह ताला हमारे लिए रात और दिन भी मुसख्खर करे। मतलब कि देखो अपन जब थक जाते तो रात की नींद की बात नहीं आती देखिए, और जब दिन होता तो अपन कितना फ्रेश फील करते हैं। तो ये दिन और रात भी अल्लाह ताला की क्या है, नेमतें हैं जो अल्लाह ताला हमारे लिए बनाई है सब चीजें। और क्या बनाए? वल शम्स वल कमर, और सन एंड द मून, और सूरज और चांद अल्लाह ताला हमारे लिए बनाए। और क्या बनाए? वन नुजुम मुसख्खरातुम भी अमरी, और सितारे, नुजुम मतलब स्टार्स, तुम्हारे लिए मुसख्खर करे बल्कि बोले उसके हुक्म से, अल्लाह ताला के हुक्म से रहता है ये। तो देखिए ये जो आसमान में जो अपन जो देखते हैं ना, मून, सन, ये स्टार्स, कभी अपन आसमान की तरफ देखना, मालूम अल्लाह ताला की ये निशानियों को देखना, क्योंकि अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिकौमी याकिलून, बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां हैं उस कौम के लिए जो अकल से काम लेती, जो अकल रखती। मतलब कि ये सब चीजों को देख के अपन अपना ईमान बढ़ जाना इन सब चीजों को देख के। और अल्लाह ताला क्या बनाए बोल रहे हैं, वमा दरअ लकुम फिल अर्ज़ि मुख्तलिफन अलवान, और उसने फैला दिए तुम्हारे लिए जमीन में अलग अलग तरीके के रंग। मतलब कि देखिए हर चीज के रंग है देखिए जमीन में। अगर आप पहाड़ों को देखेंगे तो एक कलर के पहाड़ नहीं रहते, कुछ पहाड़ डार्क ब्लैक रहते, कुछ ब्राउन रहते, कुछ ग्रे रहते, कुछ अलग अलग कलर के पहाड़ है देखिए। और उसी तरीके से अगर आप झाड़ों को देखेंगे, सारे झाड़ ग्रीन में रहते, थोड़े लाइट ग्रीन रहते, थोड़े डार्क ग्रीन रहते, और थोड़े येलो रहते, थोड़े अजीब अजीब कलर के। अल्लाह ताला बोले कि जमीन में मैं फैला दिया तुम्हारे लिए अलग अलग टाइप के कलर से देखिए।
और अगर आप इंसानों को भी देखेंगे, कुछ इंसान काले, कुछ गोरे, कुछ किसी का रंग कुछ अलग। अल्लाह ताला हर हर अलग-अलग रंग के बनाए ज़मीन में जो भी है। और फिर सबके नेचर्स भी अलग रहते हैं देखिए। कुछ लोग का नेचर कैसा होता है बिल्कुल नरम, कुछ लोग का नेचर तेज़, कुछ लोग ज़िद्दी, कुछ लोग समझदार और एक ही और अपने घर में देख लीजिए अपने अपने जितने अलग-अलग बच्चे हैं, हर बच्चे का नेचर मुख्तलिफ। एक बच्चे को कुछ और पसंद, एक बच्चे को कुछ और पसंद। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ज़मीन में अलग-अलग रंग के अल्लाह ताला क्या करे फैला दिए चीज़ों को और जानवरों को भी देखिए। और खाली अगर आप खाली एक आम को भी अगर आप खाली मैंगो को देखिए कंसीडर करिए कि खाली मैंगो भी एक टाइप का नहीं है देखिए, मैंगो के भी अलग-अलग टाइप्स है। एक बेनिशान है, एक कुछ अलग-अलग टाइप के ना है तो अल्लाह ताला चाहे तो एक ही टाइप का मैंगो बना सकते थे। मगर अल्लाह ताला हमारे लिए अलग-अलग टाइप के रंग बनाए देखिए ताकि हम एन्जॉय करते हुए खाना इन सब चीज़ों को। सिर्फ़ खाना नहीं देख हर चीज़ों को ये गौर व फ़िक्र करना क्योंकि अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून। बेशक इसमें भी निशानी है उस कौम के लिए जो गौर व फ़िक्र करते, जो नसीहत पकड़ते। ये सब चीज़ों को देख के अपन अल्लाह ताला के नज़दीक आना, अल्लाह ताला कैसा हमको एकदम चैन से हर चीज़ बनाया, चाहे तो एक ही रंग का बना सकते थे। एक ही टाइप का मैंगो, एक ही टाइप का बनाना, एक ही टाइप का एप्पल बना सकते थे। मगर अलग-अलग मुख्तलिफ ताकि हम लोग एक-एक चीज़ को देखना, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना, अल्लाह ताला को पहचानना, अल्लाह ताला कितने परफेक्टली हर चीज़ बनाए बल्कि। और अल्लाह ताला क्या करे बोल रहे हैं, वहुवल्लज़ी सख़्ख़रल बहरा लितअकुलू मिन्हु और तुम्हारे लिए उसने मुसख़्ख़र कर दिया बाहर को, बाहर किसको बोलते हैं समंदर को। मतलब देखिए जो समंदर है, उसमें इतने बड़े-बड़े जानवर हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। मगर अल्लाह ताला क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए मुसख़्ख़र कर दिया उसको भी बल्कि बोल रहे हैं, इतना बड़ा समंदर, चाहा तो हमको डुबा सकता है ये समंदर। कुछ भी कर सकता है, इतना बड़ा समंदर है वो, मगर अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया ताकि लिताकुलु मिन्हु लहमन तरियन ताकि तुम खाओ उसमें से गोश्त एकदम ताज़ा। मतलब जो मछली जो लेते देखिए, अब कोई सफ़र कर रहा अगर शिप में, तो उसके लिए क्या है उन्हें जब का जब फ्रेश मच्छी पकड़ के खा सकता। अगर अल्लाह ताला ये समुंदर का अ, गोश्त हमारे लिए हलाल नहीं रखता, तो हमको क्या करना पड़ता था? क्योंकि पहले के ज़माने में लोग कितने सालों तक मतलब सफ़र किया करते थे, कितने दिनों तक वो लोग को शिप में रहना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? ज़मीन से अपना खाना-पीना लेके उन लोगों को स्टोर करना पड़ता था शिप में। मगर उनको ज़रूरत ही नहीं है वो सब करने की। जब का जब वो लोग कुछ भी वो लोग को कुछ भी रख लेने की भी ज़रूरत नहीं है ज़मीन से। जब का जब वो लोग फिशिंग कर सकते हैं, फ्रेश गोश्त खा सकते हैं पका के। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैं इस समंदर को मुसख्खर कर दिया, ताकि तुम फ्रेश गोश्त खाओ। इवन तुम जब समंदर में भी रहेंगे, तब भी तुमको भूखा नहीं छोड़ा अल्लाह ताला। कितना अल्लाह ताला एहसान करे देखिए इंसानियत पे। वतस्तखरिजु मिन्हु हिल्यतन और तुम निकालते हो उसमें से ज़ेवर। तलबसूनहा तुम पहनते हो उसे देख और जो अपन जो मोतियाँ रहते देखिए जो पहनते हैं, अल्लाह ताला चाहे तो मोतियाँ किसी झाड़ पे लगा सकता था, मगर अल्लाह ताला क्या करे समुद्र में डाल दी जो जो भी ज़ेवरात रहते हैं, मतलब जो मोतियाँ जो पहनते हैं देखिए पर्ल्स, कोरल्स जो बोलते हैं ना, तो अल्लाह ताला क्या करे समुद्र में डाल दी। तो इंसान क्या करता उसको समुद्र से निकाल के खूबसूरती खुद पहनता मतलब अपने औरतों को पहनाते ना, पर्ल्स जो भी रहते हैं। अगर अल्लाह ताला इसको किसी झाड़ पे लगा देता, तो पूरे लोग एक टाइम में उसको निकाल लेते थे। अब क्या है वो एवरी कौम, एवरी जनरेशन क्या कर सकता है, तलाश करके वो पर्ल निकाल के इस्तेमाल कर सकता। सबके मतलब कि समुद्र में इतने सारे पर्ल्स, इतने सारे ज़ेवरात हैं, एक वक़्त में पूरी इंसानियत नहीं निकाल सकती, फैला दिया अल्लाह ताला समुद्र में, तुम ढूँढ लो बोल के। तो हर दौर के लिए है देखिए, अगर एक ही वक़्त होता तो एक ही वक़्त के लोग निकाल के पहन लेते थे ना, दूसरों को नहीं मिलता था वो। तो और अल्लाह ताला क्या करे वतरल फुल्का मवाखिरा फीही और जो तुम देखते हो कश्तियाँ, वो फाड़ के जाती हैं समंदरों को। मतलब कश्ती इतनी छोटी है, चाहा तो समुद्र से डुबा सकता, मगर कश्ती को अल्लाह ताला क्या करे कि वो ज़मीन को कभी आप देखिए बोट जब जाती पानी के अंदर, कैसा पानी को चीर लेते जाती। तो ये सब क्या है अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं देखिए, अल्लाह ताला समुद्र को भी हमारे लिए मुसख्खर करा। वलितब्तगु मिन फ़ज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून ताकि तुम तलाश करो अल्लाह के फ़ज़ल में से और ताकि तुम शुक्र अदा करो। तुम शुक्र अदा करो अल्लाह ताला की नेमतों को देख के जो अल्लाह ताला मुसख्खर करा। इतने बड़े समंदर को तुम्हारे लिए मुसख्खर करा। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? "व अलक़ा फ़िल अर्दि रवासिया" और उसने डाल दिया ज़मीन में पहाड़, अन तमीदा बिकुम व ताकि वो हिल क्योंकि जो ज़मीन है ना वो ढुलक जाए मतलब अगर ज़मीन में पहाड़ नहीं होते तो ज़मीन हिलती थी। अगर आप अर्थ का अगर आप कभी ग्लोब देखें, कभी कभी आप मैप देखेंगे तो क्या देखेंगे? ज़मीन कम है, पानी ज़्यादा है। तो ये ज़मीन अगर आप किसी टब के अंदर कोई भी छोटा कोई चीज़ डालें तो वो कैसा हिलता रहता? पानी के टब में कैसा हिलती रहती चीज़ वो? अगर कोई आप सॉलिड चीज़ डालेंगे तो। उसी तरीके से ये जो समंदर के अंदर जो ज़मीन है, ये भी हिल जाती थी, ढुलक जाती थी मतलब कि उलट जाता था ज़मीन, उलट जाती थी समंदर के अंदर। मगर इसको सही रखने के लिए, सीधा रखने के लिए, हिलना नहीं बल्कि अल्लाह ताला क्या करे, इसके अंदर पहाड़ जैसे चादर उड़ी तो अपन कोने में रख देते देखिए अपने बैग्स कुछ तो भी, उसी तरीके से ये जो ज़मीन है अल्लाह ताला क्या करे उसके अतराफ में क्या करे, पहाड़ लग दिए ताकि तुम ढुलक ना जाए, ताकि तुम उलट के गिर ना जाए, मतलब कि ज़मीन हिलना नहीं बल्कि।
اور کیا ہے وہ انہارن، اور نہریں بھی بنائے اللہ تعالیٰ تاکہ تم کو پانی لینے کے لیے دور سمندر میں جانے کی ضرورت نہیں پڑنا، نہریں بھی ہے زمین کے اندر، اور کیا ہے وسبلا لعلکم تہتدون، اور راستے ہیں اس کے اندر تاکہ تم راستہ پاؤ، تاکہ تم ہدایت پاؤ، مطلب کہ یہ جو اگر خالی زمین رہتی، خالی پہاڑ رہتے، تو تم راستہ کیسا لیتے تھے؟ بیچ میں جانے کے لیے راستہ بھی تو ہونا ہے۔ یہ جو راستے ہیں صرف زمین میں ہی نہیں بلکہ آسمان میں اور سمندر میں بھی راستے ہیں، دیکھیے کیونکہ اپن پڑھتے تھے دیکھیے بچپن میں، یہ جو برڈز ہے وہ لوگ بھی مائگریٹ ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں برڈز اور اینیملس، ان لوگوں کو کون راستہ بتاتا؟ کوئی بھی سائن بورڈز نہیں رہتا نا کہ رائٹ پہ گئے تو یہ آتا، لیفٹ پہ گئے تو وہ آتا۔ تو وہ علامات مطلب کہ جو علامتیں ہیں، مطلب کہ جس کو دیکھ کے راستے دیکھتے ہیں، جیسے کہ اگر اپن کہیں جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہ جھاڑ یہاں پہ تھا، اس سے ہم کو رائٹ لینا ہے، اس سے ہم کو لیفٹ لینا ہے، مطلب کہ جو راستے جو علامات، مطلب یہ جو لینڈ مارکس رہتے جو ہم جس کو دیکھ کے ہم راستہ پاتے۔ کچھ لوگ کیا کرتے، ستاروں کو دیکھ کے راستہ پاتے، اگر کسی جنگل میں پھٹک گئے تو وہ لوگ کیا کرتے، آسمان میں ستاروں کو دیکھ کے سمجھ میں آتا کہ ٹھیک ہے ایسٹ کا جانا ہے، ویسٹ کا جانا ہے۔ پھر جب سمندر کے بیچ میں رہتے، جب بھی انسان ہے تو کیسے پتا چلے گا کہ کدھر جانا ہے؟ تو وہ آسمان میں دیکھ کے وہ لوگ کیا کرتے، ابھی نجمی ہوم یہتدون، تم ستاروں کو دیکھ کے تم راستہ پاتے، مطلب کہ ہمیشہ اپنے پاس کمپس نہیں رہتا نارتھ ویسٹ دیکھنے کے لیے، تو آسمان کو دیکھ کے کیا ہے اللہ تعالیٰ علامات رکھے جسے تم سفر کر سکتے، تم راہ پا سکتے، ہدایت پا سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے اتنے سارے نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ جو بنائے ہمارے لیے، اب اللہ تعالیٰ ہم کو دماغ کھولنے کا سوال کر رہے ہیں، دیکھیے افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا بھلا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو نہیں پیدا کرتا؟ افلا تذکرون، کیا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ مطلب اللہ کو چھوڑ کے جو تم دوسروں کی عبادت کرتے، دوسروں کی طرف جاتے مصیبتوں میں اپنے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو نہیں پیدا کرتا؟ اللہ کو چھوڑ کے کوئی دوسرا کوئی پیدا کرا ہی نہیں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ بلکہ بولتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم گننا چاہو نعمت اللہ کی، لا تحصوها، نہیں تم شمار کر سکتے اس کا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ چند نعمتوں کا ذکر کرے دیکھیے اس رکوع میں، مگر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ اگر تم گننا اگر پیپر پینسل لے کے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ہم پہ، جو احسانات ہیں ہم پہ، اگر ہم اس کو لکھنا چاہیں، لا تحصوها، تم اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنے سارے نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے، مطلب کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کرتے، اس کا شکر ادا بھی نہیں کر سکتے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، بہت معاف کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیے اب جب بھی ہم کو غم ہوگا نا کسی چیز کا، کوئی بھی ہم کو کسی چیز کی تکلیف ہو رہی، کوئی چیز ہم کو نہیں مل رہی، تو اس کو لے کے اپن افسوس کر لیتے، نہیں بیٹھنا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرنا چاہو، اگر تم گننے بیٹھنا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، تم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دی ہیں ہم کو، اس کو ہم دیکھ کے ہم شکر گزاری سے زندگی گزارنا ہے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا، بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس کو جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، مطلب کہ ہم جو دوسروں کے سامنے اچھے بن کے اپنے آپ کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں، اور اپنے اندر جو گندگی چھپی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو اس لیے اپن کیا کرنا، کوشش کرنا کہ جب ہم اکیلے رہتے ہیں اس ٹائم پہ بھی اپن بہترین رہنے کی کوشش کرنا، صرف لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اکیلے میں بھی ہم جیسا کرتے ہیں اس کی بھی اللہ تعالیٰ پہچانتے نا۔ تو ہم لوگ جو چیز چھپی ہوئی ہے اپنے اندر، جو دل کے اندر جو برائی ہے، جو حسد ہے، جو جلن ہے، اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف سامنے ہم اچھا بات کرے وہ نہیں دیکھتے، دل کے اندر بھی دیکھتے کہ تمہارے دل میں کتنا کینہ، کتنا کپٹ، کتنا غصہ، کتنا جلن، کتنا حسد، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، نہیں انہوں نے کچھ بھی پیدا کیا، کچھ بھی نہیں پیدا کرے وہ لوگ، وہم یخلقون، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اب یہ لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے، جو آئیڈلز کی عبادت کرتے، جو پتھروں کی عبادت کرتے، ان لوگ کچھ بھی نہیں پیدا کرے وہ پتھر، اور ان لوگ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خود پیدا کیے گئے۔ اور امپورٹنٹ بات اور ایک بھی ہے دیکھیے یہاں پر کہ اکثر انسانیت اپنے خاندان میں ایسے کافی لوگ ہیں، جب مصیبت میں وہ لوگ کیا کرتے، ایسے لوگوں کے پاس جاتے جو کیا ہے، جو زندہ نہیں ہے، مطلب مرے ہوئے لوگوں کے پاس جا کے اپنے منتیں پورے کرنا چاہتے ہیں، جو آج کل اپنے خاندان میں بھی ایسے بہت لوگ ہیں دیکھیے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگتے اپنی پریشانیوں میں، کسی ملے کا نام لے لیں، مطلب جو لوگ گزر چکے، نیک لوگ تھے جو گزرے، وہ لوگ کچھ کمی نہیں رکھے، دیکھیے جو لوگ گزرے، جن کی جو درگاہیں جو بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو درگاہوں کے اندر ہے، وہ لوگ نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں وہ، مگر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اپنی مصیبت میں ان لوگوں کو مانگ رہے ہیں، ان کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں، یا ان کا نام لے کے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، امواتن، کیا لکھا ہے دیکھیے، امواتن، وہ مردے ہیں بولا اللہ تعالیٰ، دیکھیے ایسی آیتیں ہیں یہ کہ اس سے کوئی خلاف نہیں جا سکتے، دیکھیے اس کی آیتوں کی۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم جس کو چھوڑ کے، تم اللہ کو چھوڑ کے جس کی عبادت کر رہے ہیں، پہلے تو اللہ کچھ بھی نہیں پیدا کرے،
और उनको खुद पैदा किया गया। और दूसरी बात, इस चीज को समझो कि वो लोग क्या है, अमवातुन, वो क्या है, मुर्दा है बल्कि बोल रहे हैं। तो देखिए मुर्दों से नहीं मांगना है, देखिए कभी भी मुसीबत में, वो मुर्दा है, अमवातुन गैर अहयाउन, वो जिंदा नहीं है बोले अल्लाह ताला। अल्लाह ताला को छोड़ के जो दरगाहों के पास जो मन्नतें लेते, जो उनके पास जो उनसे जो मांगते, उनकी मदद मांगते, या औलाद के लिए जाते, या मुसीबतें हटाने के लिए जाते, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अमवातुन, वो क्या है, मुर्दे हैं, गैर अहयाउन, वो बिल्कुल भी जिंदा नहीं है। वमा यशउरून अय्याना युबअतून, और उनको ये तक नहीं मालूम कि उनको कब जिंदा किया जाएगा। मतलब खबर के अंदर जो लोग मरे हुए हैं, उनको भी नहीं मालूम कि उनको कब उठाया जाएगा। मतलब कि वो लोग इतने बेबस है, जो मुर्दे जो है खबर के अंदर, वो लोग इतने बेबस है कि उनके पास इतना इल्म भी नहीं है कि उनको खबर से बाहर कब निकाला जाएगा, उनको इतना भी इल्म नहीं है। तुम उनसे कैसा मांग सकते हैं? इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, रब तुम्हारा एक रब है, बस अल्लाह ही से मांगो और किसी से मत मांगो। वफ़ल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन व हुम मुस्तकबिरून, मगर जो लोग आखिरत पे ईमान नहीं रखते, उनका दिल बस इनकार भरा हुआ है उनके ऊपर। मतलब कि जो चीज वो करता है, उसी के ऊपर वो लोग करना चाह रहे हैं। देखिए आगे, वो लोग इम्प्रूव नहीं होना चाह रहे हैं, उनके दिल में बस कुफ्र भरा हुआ है, और वो तकब्बुर करते हैं इन सब चीजों के ऊपर। तो देखिए ये जो आयतें हैं ना, ये आयतें आप दिखा सकते हो लोगों को, अपने खानदान वालों को ये आयतें दिखा सकते हैं, ये दलील आप उनके सामने पेश कर सकते हैं कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला जो पैदा करता है वो सेम है क्या जो नहीं पैदा करता? और तुम जिसकी इबादत कर रहे हैं अल्लाह को छोड़ के, क्या है वो? अमवातुन गैर अहयाउन, वो क्या है, मुर्दा है, वो बिल्कुल भी जिंदा नहीं। मैं तो बोलूंगी कि आप लोग ये आयत याद कर लीजिए, ताकि आप किसी को बोल सकते कि देखो ये कुरान की ये आयत है, हम लोग को मुर्दों से नहीं मांगना है, अल्लाह ताला से मांगना है। अल्लाह ताला ऐसे, अल्लाह ताला है जो हर चीज पैदा करते हैं। अल्लाह ताला को छोड़ के जिसके इबादत वो लोग करते हैं, जिसे वो मांगते हैं, वो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते। उनको ये तक शऊर नहीं है कि वो लोग कब जिंदा होंगे। तो यही चाहत हो सके तो ये चाहते याद करिए, वल्लदीन यदउन मिन दुनिल्लाहि ला यखलुकुना शैअन व हुम यखलकून, वो लोग जो पुकारते हैं अल्लाह को छोड़ के दूसरे की, वो नहीं पैदा करते, कुछ भी नहीं पैदा करते, हालांकि वो खुद पैदा किए गए हैं। अमवातुन, वो क्या है, मुर्दा है, गैर अहयान, वो जिंदा नहीं है। मा यशउरून अय्यान युबअतून, और उनको ये तक शऊर नहीं है कि वो लोग कब जिंदा होंगे। ये आयतें कोशिश करिए, याद करिए, और जब ऐसे लोगों को आप देखेंगे, अपना काम है बल्लिग, जब कुरान की आयतें हमारे सामने वाज़े होगी, तो हमारा काम भी क्या है कि हम लोग दूसरों तक पहुंचाना, ये हमारे जिम्मे है। ये लोग बुरे नहीं है, देखिए जो अल्लाह को छोड़ के दूसरों की इबादत करते हैं, उनको इल्म नहीं है, उनको शऊर नहीं है। तो अल्लाह से दुआ भी करना और अच्छे तरीके से उनको समझाना कि ये तरीका सही नहीं है। अल्लाह हम सबको हिदायत पर रखे। सुबहान अल्लाह बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।